हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मैथ विद अंकित में आपका बहुत स्वागत है। हम लोग अपने इस चैनल की आज शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हम लोग अपने दिल्ली पुलिस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग दिल्ली पुलिस की कंप्लीट मैथ को कम से पुलिस के एग्ज़ाम आने से पहले कम से 2 से 3 महीने पहले ही कंप्लीट कर लेंगे, काफ़ी एक अच्छे बेहतरीन तरीके से, जिसमें अगर आप हमारी कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको दोबारा से मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन मांगेगा। बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको सीट वगैरह मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँगा टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग अपना कोर्स का आगाज़ करते हैं। हम लोग अपने कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। हम लोग कोर्स में सबसे पहले अपना नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे, फिर LCM SCM पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, सेट इंडाइसिस पढ़ेंगे, टाइम वर्क पढ़ेंगे, पाइप सिस्टम पढ़ेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, SI CI पढ़ेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, मेंसुरेशन 2D 3D पढ़ेंगे। मिसलेनियस में जो भी कुछ बच जाएगा उस सबको हम लोग मिसलेनियस में कवर करने वाले हैं। और हम लोग बता देते हैं, ये जो अपना कोर्स है ना, ये अपना कोर्स है 90 से 120 दिन तक चलने वाला है। इसमें हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैथ कंप्लीट करेंगे, जिसमें आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अगर डिमांड आती है, मुझे अपनी वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो मैं इसमें GS, कंप्यूटर और रीजनिंग सब कुछ ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सब कुछ ऐड कर दूंगा। GS भी कर दूंगा, कंप्यूटर भी कर दूंगा, रीजनिंग भी कर दूंगा। ये जब मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा उसके बाद। ठीक है। अब लोग अपने पहले चैप्टर का आगाज़ करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है उसका हम लोग आज आगाज़ करते हैं। पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। क्या अपना? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग इस नंबर सिस्टम को हम लोग 4 से 5 वीडियो कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जो होंगे इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से पार्ट में करेंगे? इसमें जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। यूनिट डिजिट हमारा जो पूरा कोर्स होगा बाईलैंग्वेज होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर्स। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपने फैक्टर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज़। क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ जीरोज़, शून्यों की संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या? रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। और आखिरी में 5वें पढ़ेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। ये समझ लो ये हमने पांच पार्ट है इस चैप्टर के। अगर हम लोग ये 5 पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो हमको दोबारा नंबर सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही 5 हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं 5 से क्वेश्चन बनता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पड़ता है। रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट तो ये सारे हैं, लेकिन देखा जाए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो इसमें ये और ये डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम से 100% क्वेश्चन बनता है। ठीक है। आइए हम लोग आज अपना शुरू करते हैं। क्या? यूनिट डिजिट। क्या शुरू करेंगे आज हम लोग? यूनिट डिजिट मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इकाई का अंक। इकाई का अंक। जैसे कि आपने छोटे पे बिल्कुल सुना होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4 3 1 2। इसको हम लोग बोलते हैं इकाई। इसको बोलते हैं दहाई। इसको बोलते हैं सैकड़ा। क्या बोलते हैं? सैकड़ा हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग हज़ार। ऐसे ही चलता जाता है। क्या बोलते हैं? हज़ार। वैसे इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं यूनिट। इसको बोलते हैं टेंस। इसको बोलते हैं 100। और इसको बोलते हैं 1000। क्या बोलते हैं? 1000। जैसे अपना मतलब ये समझ लो कि जो हमारा इकाई, जो ये पूरे
यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक, पूरे टॉपिक में हम लोगों को सिर्फ इससे मतलब होगा और आगे क्या उससे वो कोई मतलब नहीं रहेगा। जो ही मतलब होगा हमारे सिर्फ इससे होगा, ठीक है। मतलब ये हम लोग एक कंपटीशन की तैयारी करें तो हम लोग को आना चाहिए कि सबसे जल्दी हम लोग क्वेश्चन कैसे कर सकते, मतलब जल्दी क्वेश्चन ख़त्म करना हम लोग को आना चाहिए। मतलब स्लोली तो सब लोग कर देंगे, ये हम लोग को क्या करना है, कम समय में आंसर निकालना है, तो हम लोगों को कुछ स्मार्ट अप्रोच का सहारा लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, स्मार्ट अप्रोच का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो वो भी हम लोग लेंगे, धीमे धीमे सब कुछ सीखेंगे, एकदम कुछ नहीं सीख पाते, धीमे धीमे सब कुछ सीखा जाता है, ठीक है। आइए जैसे हमने शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में दे दिया 2462 + 7852 + 9054। मैंने इसमें बोल दिया कि इसमें इकाई का अंक बताओ, मतलब यूनिट डिजिट बताओ। तो इसमें यूनिट डिजिट कैसे बताओगे, मतलब जो अपना यूनिट डिजिट कौन सा, इकाई का अंक कौन सा, इकाई का अंक इसमें हमारा ये है 2, इसमें इकाई का अंक हमारा 2 है, इसमें भी हमारा इकाई का अंक 4 है। तो हमको सबको ही जोड़ना है, तो डायरेक्टली आंसर लाने के लिए इसका इकाई का अंक 2, इसका इकाई का अंक 2 और इसका इकाई का अंक 4, तो 4 + 2 2 कितना हो गया 8। तुम्हारा इकाई का अंक हो गया 8, तुम्हारा इधर ही आंसर हो गया। हमको सब कुछ नहीं जोड़ना है, बस इकाई के अंक के साथ साथ चलना है, ठीक है। क्या, इकाई के अंक के साथ साथ हमको चलते रहना है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 9459 + 8054 + 9051 + 8052। मैंने ये अपना एक एग्जाम्पल ले लिया। इसमें अगर हम लोग देखें इसमें हमारे इकाई का अंक क्या है 9, इसमें इकाई का अंक क्या है 4, इसमें इकाई का अंक क्या है 1, इसमें इकाई का अंक क्या है 2। तो इन सबको देखो, हमें इसमें इकाई का अंक टोटल निकालें तो क्या होगा, जैसे इसमें 9 कर दो, +4 कर दो, +1 कर दो, +2 कर दो, तो टोटल कितना हो गया 9 1 10, 10 4 14 2 16, मतलब 16 हो गया है। तो इसमें ये अपना आंसर नहीं हुआ है। अब हम लोग इसमें भी देखेंगे इकाई का अंक क्या है, मतलब ये इसमें यूनिट डिजिट क्या है 6, तो हमारा यूनिट आंसर क्या हो गया 6, हमारा यूनिट डिजिट हो गया, मतलब इकाई का अंक हो गया 6, हमारा यूनिट डिजिट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे देखो कितना आसान है, धीमे धीमे सब कुछ करेंगे, बस हमारी बात को आप ध्यान से सुनते हैं ना, बहुत आसानी से हमारे आंसर्स आएंगे, ठीक है। और इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ। लेकिन आपको एक है कि आपको हमारी कंप्लीट वीडियो देखनी होगी। ये अपना कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, मतलब कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा यूट्यूब पे। और अगर इसमें मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो एक जीएस के लिए बहुत अच्छे सर मैंने देख रखे हैं, जो ये आपको कंप्लीट जीएस कराएंगे ट्रिक के साथ, मतलब क्लास में ही सब कुछ याद करा देंगे, समझ रहे हो ना, पूरी चीज़ आपको क्लास में ही कंप्लीट होने वाली है। इसलिए सब्सक्राइब करने की भूलें ना, और आइए अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ये कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं। अभी तो प्लस थे, तो मैं जैसे मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। मैंने लिख दिया 2 × 5 × 4 × 6, मैं लिख दिया। तो ये देख ना 5 × 2 = 10, तो अब ये 10 का पूरा मैं मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करेंगे भाई। क्या बताया था हमने, सर आपने कहा था सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, तो यूनिट डिजिट कितना है 0। अब यार 0 का मैं किसी में भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो आंसर तो 0 ही आना है ना यार, तो 0 ही आएगा ना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 × 3 × 7 × 9, ठीक है। 1 का मैंने 3 में मल्टीप्लाई किया आया 3। अब जब मैं 3 का 7 में मल्टीप्लाई करूँगा आएगा कितना आएगा 21। तो मैं 21 का 9 में नहीं करूँगा, 21 में यूनिट डिजिट हमारा क्या है 1, 21 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है 1, तो इसका मैं 1 का 9 में मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, हमारा एक यूनिट डिजिट आ जाएगा। मतलब ये कंप्लीट मल्टीप्लाई, हमको सिर्फ मतलब रखना है अपने यूनिट डिजिट से, मुझे पूरे से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मेरा मतलब रहने वाला है यूनिट डिजिट से। किससे, सिर्फ और सिर्फ हमारा मतलब रहेगा किससे रहेगा, यूनिट डिजिट से ही मतलब हमारा रहने वाला है। और हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं, किस में क्या है, कितना है, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे कुछ, ये मुझे मतलब है तो हमने अपने यूनिट के डिजिट से ही, मेरा आंसर पूरा यूनिट डिजिट से ही आ ही जाएगा। इसमें छोटे से नोट पॉइंट है वो याद रखना। जैसे मैं पहला एक नोट पॉइंट याद लिखाता हूँ। पहला नोट पॉइंट हमारा है, अगर 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई हम लोग कर दें x बाई जेड कुछ भी इधर हो, तो हमारा हमेशा यूनिट डिजिट हमारा 0 ही आएगा। क्या आएगा, हमेशा हमारा यूनिट डिजिट 0 ही आने वाला है। मतलब 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी कर दें, x बाई जेड कोई भी वैल्यू हो वहाँ पे, तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा हमको 0 ही मिलने वाला है। समझ रहे हो ना, क्या यूनिट डिजिट हम लोगों को हमेशा 0 ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, ठीक है ना, ये एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने लिख दिया 7 × 4 × 9 ×
6, 7 4 जा 28। अब ये 28 का 9 में नहीं करेंगे, अब 8 का 9 में करेंगे। किसका? 8 का 9 में करेंगे। 8 9 जा 72। अब 72 का हम लोग 6 में नहीं करेंगे, सिर्फ 2 का 6 में करने वाले। क्या? सिर्फ 2 का 6 में करेंगे। 2 6 से 12। तो ये हमारा 12 पूरा आंसर नहीं हुआ है, इसमें भी यूनिट डिजिट देखो। यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2 हमारा एक आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 2। समझे? तो मतलब कितनी आसानी से हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं तो आपका भी आंसर जरूर ही आएगा। कोशिश तो करो एक बार। इसमें एक और मैं आपको नोट पॉइंट लिखाना चाहता हूँ जो कि आपको याद रखना है। नोट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी इवन नंबर हो, एनी इवन नंबर, मतलब कोई भी सम संख्या हो। क्या? कोई भी सम संख्या हो। कौन सी? सम संख्या। अगर इसका हम लोग 5 में मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं तो हमको हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। यूनिट डिजिट 0 मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारे नोट पॉइंट, इनको हम लोग याद रखेंगे, इनका आगे यूज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? जैसे हम लोग एक आध भी क्वेश्चन कर लेते, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग अभी यहाँ पे करें, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ हमारा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ये है कि 7314 प्लस 8904 प्लस 9116। ठीक है? इसमें हमारा यूनिट डिजिट बताओ, मतलब इकाई का अंक बताओ क्या होगा। हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हमारा यूनिट डिजिट होने वाला है, क्या हम लोग करेंगे, ये 4 प्लस 4 प्लस 6 लिख लेते हैं। 4 प्लस 4 प्लस 6, 4 4 8, 8 और 6 14। तो इसमें 14 नहीं हुआ, इसमें यूनिट डिजिट हमारा 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? ऐसे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने बोल दिया 813 मल्टीप्लाई बाई 542 मल्टीप्लाई बाई 5915। तो इसमें मैंने तुमको एक कल पीछे नोट पॉइंट बताया था। नोट पॉइंट क्या था? नोट पॉइंट हमारा क्या था? नोट पॉइंट हम लोग अगर पीछे देखें मुड़ के, हमारा नोट पॉइंट था कि अगर कोई हमारा इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा हमको 0 ही मिलेगा। मतलब समझ लो, मतलब कोई भी इवन नंबर उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो यूनिट डिजिट हमारा हमेशा 0 आने वाला है। ये बात हमारी कंफर्म है कि यूनिट डिजिट हमारा हमेशा 0 आएगा। तो सेम जो मैंने एक क्वेश्चन पीछे लिखा है, लिखा है, उस पर ज़रा थोड़ा सा गौर करो। ये हमारा एक, इसमें देखो, ये हमारा एक इवन नंबर है और हमको साथ में 5 मिल चुका है। मतलब इवन नंबर के साथ जब 5 में मल्टीप्लाई होगी, मुझे देखना ही नहीं है यार, मैं तो डायरेक्ट 0 आंसर लिख दूंगा। मैं नहीं सोचूंगा कुछ, मैं क्यों करूँ पूरा मल्टीप्लाई। जब मैंने बता रखा है कि कोई इवन नंबर हो उसके साथ 5 मिल जाए, मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमेशा यूनिट 0 ही आएगा। हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सेकेंडों में करके निकल जाना है। समझ रहे हो ना? मतलब एक नज़र मारनी है और अगर हमारी वो मिल गया हमको डायरेक्ट निकल ही जाना है। 0 आंसर में आगे बढ़ गया जयराम जी की। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यार, ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप समझ चुके हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो समझ लेते हैं। क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ पावर नंबर्स। क्या? ऑफ पावर नंबर्स। इसको हिंदी में बोलें तो घात वाली संख्याओं के इकाई का अंक। ठीक है? घात वाली संख्याओं के इकाई का अंक। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इसकी एक एग्जांपल, इसमें एग्जांपल समझने से पहले एक चीज़ समझो, जो अपनी घाते हैं रिपीट कैसे होगा। मतलब कोई अपने यहाँ जैसे कोई 2 की पावर 1 है, 2 की पावर, इसमें यूनिट डिजिट रिपीट कब होता है। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे इसमें यूनिट डिजिट रिपीट होता है। वो कैसे रिपीट होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक साइकिल चलती है, साइक्लिसिटी, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिसिटी मतलब एक साइक्लिसिटी टाइप की चलती है। जैसे हम लोग सबसे पहले 2 पे चेक कर लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6,
2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। यस 2 की पावर 1 है तो हमारा 2 की पावर 2 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हमारा 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हमारा 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हमारा 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हमारा 32 हो जाएगा, 2 की पावर 6 हमारा 64 हो जाएगा, 2 की पावर 7 हमारा 128 हो जाएगा और 2 की पावर 8 हमारा 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब हम लोग ध्यान से देखें, इसमें यूनिट डिजिट हमारा 2 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 6 होगा। देखना यहाँ से रिपीट हो गया है, फिर 2 है, 4 है, 8 है, मतलब 4 के बाद पावर 4 के बाद रिपीट हो रहा है यार, मतलब पावर 4 के बाद सब कुछ रिपीट होता जा रहा है, समझ रहे हो ना, पावर 4 के बाद सब कुछ रिपीट हो रहा है। तो एक बार इसको थोड़ा और किसी चेक कर लेते हैं, हम 3 पे चेक करते हैं। हम जैसे करते हैं 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, इतने में देख लेते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 3 जा 243, 3 जा 729। तो इसमें देख, इसमें यूनिट डिजिट हमारा 3 था, इसमें 9 है, इसमें 7 है, इसमें 1 है, तो फ्री आया, फिर से 3 आया, फिर से 9 आया, मतलब कुल मिला के रिपीट हो रहा है। इसमें पावर 4 के बाद रिपीट होता जा रहा है, अगर गौर से देखें तो इसमें बराबर हमारा रिपीट हो रहा है। ऐसे ही हम लोग अगर 7 पे अब चेक करें, 7 पे किस पे, 7 पे चेक करें, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 7 की पावर 3 हो गया अपना 343, 7 की पावर 4 हमारा हो गया है 2401, 2401, 7 की पावर 5 हमारा हो गया है 7 7 0 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 2 16, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ 7 7 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये साइकिल रिपीट हुई तो 7 आया, 9 आया, 3 आया, 1 आया और देखो फिर से हमारा 7 आ गया है, मतलब ये 4 के बाद पूरी साइकिल रिपीट हो रही है। कुल मिला के मुद्दे की बात ये है कि जो हमारी पूरी साइकिल है पावर 4 के बाद, ए की पावर 4 के बाद पूरी सब रिपीट हो जाती है। क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है, टोटल हमारी रिपीट हो जाती है, पावर 4 के बाद रिपीट हो जाती है। तो इसमें हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन जिसमें एक छोटा सा इधर क्वेश्चन लेना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे ले लिया 992 की पावर 81। ठीक है, तो हमारी जो पावर है ना, पावर में हम लोग को 4 का डिवाइड करना होता है। इसका जब हम लोग यूनिट डिजिट निकालेंगे, जैसे कि अभी देखा साइकिल हमारी 4 के बाद रिपीट हो रही है ना, तो हम लोग पावर में भी 4 का ही डिवाइड देंगे। तो 81 में जब हम 4 का डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना? 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर। क्या बचेगा? रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। और हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा तो हम लोग इसमें जो इसका यूनिट डिजिट लेंगे 2, और इसके 2 की पावर हम लोग 1 चढ़ा देंगे तो हमारा क्या 2 ही आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसकी एक एग्जांपल हम लोग और अच्छे से ले लेते हैं समझने के लिए। मैंने यहाँ एक और एग्जांपल ले लिया, मैंने बोलिए 942 की पावर 92 मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अब हम लोग इसको 4 से डिवाइड करने की नहीं कोशिश करते हैं, ये हमारा 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब 0 रिमाइंडर बचे। जो हमारा 0 रिमाइंडर बच रहा है, जो हमारा 0 रिमाइंडर बच रहा है, तो हमको जो यूनिट डिजिट है उसमें पावर 4 कर देना है। यूनिट डिजिट में पावर 4 कर देना है। जब यूनिट डिजिट में पावर 4 होगी तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और जो 6 है ना हमारा, जो हमारा 6 होगा ना, ये हमारा 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग और थोड़े सवाल करने की कोशिश करते हैं, थोड़े से और सवाल करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 5902 की पावर 33। ठीक है, तो सेम फंडा है, इसकी जो पावर है उसमें 4 का डिवाइड देना है। पावर में जब हम लोग 4 का डिवाइड देंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा? रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर। शेष हमारा 1 बचेगा। ठीक है, जब हमारा शेष 1 बचेगा तो 2 की पावर हम लोग 1 करेंगे तो आंसर हमारा 2 ही आ जाएगा। यही हमारा फिर से आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल लेंगे तो हमको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, क्योंकि कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल कवर करें। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और लेने वाले। एक एग्जांपल ये है, जैसे मैं लिख दिया 9052, इसकी पावर है 2948,
देखो हम लोग 2948 में पूरा 4 का डिवाइड नहीं किए। 4 की डिविजिबिलिटी, 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर हम लोग आखिरी के 2 अंक में चेक कर लें, 4 की 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, 4 का विभाज्यता का नियम कहता है अगर लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होते हैं तो वो पूरा 4 से भाग होगा। ये हमारा 4 का विभाज्यता का नियम कहता है। तो इसको 2948 में तो पूरे में 4 का डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ 48 में हम लोग 4 का डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 48 में जब हम 4 का डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारा 0 रिमाइंडर बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा 0 रिमाइंडर बचता है तो पावर हम लोग 4 लगाते हैं, तो मतलब 2 की पावर हम लोग क्या कर देंगे, 2 की पावर 4, तो मतलब कितना आ जाएगा 16। तो इसमें क्या होगा, 6 हमारा यूनिट डिजिट है। क्या है, यूनिट डिजिट है। इसका आंसर ऐसे ही, ठीक है, समझ में आया। और आइए अब उसको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से करने के लिए हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं। अब एक छोटी चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको बहुत काम में आने वाली हैं, ठीक है। देखो अगर यूनिट डिजिट पे मतलब इकाई के अंक पे 0, 1, 5, 6 है, अगर इकाई के अंक पे ये 4 में से कोई है 0, 1, 5, 6, तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, सेम ही रहेगा। इकाई का अंक सेम ही रहेगा। क्या, सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल हमारा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं लिख दिया 5025 की पावर 1025। मैं यही इसको सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बताया था लास्ट यूनिट 0, 1, 5, 6 हो तो वही रहता है। जैसे में लास्ट में 5 है तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या 5 हो जाएगा। मैं सोचूंगा ही नहीं यार। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं लिख दीजिए 5060 की पावर है तुम्हारी 9205। भाई मैं कुछ नहीं सोचूंगा, यूनिट डिजिट हमको 0 मिल गया तो डायरेक्ट आंसर हमारा 0 हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं लिख दिया 5211 की पावर 9105। अरे मैं फिर से नहीं सोचूंगा कि यूनिट डिजिट पे हमको फिर से 1 मिल गया है तो आंसर हमारा 1 ही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने इधर लिख दिया है 5216 की पावर 96। भाई मैं फिर से कुछ नहीं कहूँगा कि यूनिट डिजिट पे हमको 6 मिल गया है तो हमारा 6 ही आंसर हो जाए। मतलब कुल मिला के कहना ये है, अगर यूनिट डिजिट पे तुमको 0, 1, 5, 6 इनमें से कुछ भी मिलता है, 0, 1, 5, 6 में तुमको कुछ भी मिलता है तो इकाई का अंक नहीं बदलता है, सेम ही रहता है, भले भी कितनी पावर हो कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आया हो, आपको समझ में आया हो। कोशिश रहेगी अच्छे से समझाने की। और अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।